अपनी शिकायतों को लेकर लोग भी पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में आज पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे विधेयक। पेपर लीक के खिलाफ सरकार का नया कठोर कानून 10 साल तक जेल, 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान है। 2 महीने में जांच पूरी होगी, 3 महीने में ट्रायल का लक्ष्य रखा गया है। तो देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच आज लोकसभा में सरकार एक बड़ा और सख्त कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंटी पेपर लीक बिल सदन में पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर पूरी तरीके से लगाम लगाना है। प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक परीक्षा में संगठित नकल और उससे जुड़े अपराधों पर कड़ी सजा और प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरे करने और 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का बड़ा टारगेट भी रखा गया है। सरकार का कहना है कि ये कानून लाखों युवाओं के भविष्य की रक्षा करेगा, जबकि विपक्ष इसकी कुछ धाराओं पर सवाल उठा सकता है। ऐसे में आज लोकसभा में इस विधेयक पर अहम चर्चा होने की पूरी संभावना है। तो सभी की नजरें टिकी हुई है। पेपर लीक पर सख्त कानून सरकार लेकर आएगी और ऐसे में सरकार की अपनी नई तैयारी है। नया बिल यहाँ पर लाया जाएगा जिसमें 10 साल तक का जेल, 3 से 5 साल की सज़ा, 10 करोड़ तक का जुर्माना, 50 लाख तक जुर्माना पहले था। और इस बीच जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित किया गया है। और आपको बता दें कि नए बिल और पुराने बिल में क्या फ़र्क है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। नए बिल में 10 साल तक की सज़ा होगी और नए बिल में 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, जबकि पुराने बिल में 50 लाख तक का जुर्माना था। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस नए बिल से अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो लागू किया गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र तक पुराने बिल में नहीं था। तो ये जो डिफरेंसेस है वो हम आपको बता रहे हैं। रोज़ाना नए बिल में सुनवाई होगी, इसका प्रावधान भी रखा गया है। पुराने बिल में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। तो वहीं नए बिल में 3 महीने के भीतर केस का निपटारा किया जाएगा। पुराने बिल में ऐसा कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं था। तो ऐसे में नए बिल से पारदर्शिता जो है वो सुनिश्चित सरकार करेगी। नए बिल में 3 महीने के भीतर केस का निपटारा किया जाएगा, बल्कि पुराने बिल में ऐसा कोई भी कानून प्रावधान बिल्कुल भी नहीं था। नए बिल में 10 साल तक का जेल, पुराने बिल में 3 से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान था। इसीलिए नया कानून जो है और कठोर बनाया गया है। इसी को लेकर आज विधेयक सदन में पेश किया जाएगा। सभी की नजरें टिकी हुई है। सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, आज सदन में सरकार की तरफ से अब नए कानून को लेकर विधेयक रखा जाएगा। जाहिर तौर पर इससे पहले खूब हंगामा भी हमने देखा। अब देखने वाली बात यह है कि जब विधेयक को रखा जाएगा सदन के भीतर तो विपक्ष का क्या रवैया होगा। बिल्कुल, देखिए, पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश होगा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इसको पेश करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं देखिए इस नए बिल में कई तरह के प्रावधान किए गए जो कि इस नियम को काफ़ी कड़ा बनाते हैं, क्योंकि पहले जो नियम था उसमें देखिए 4 से 5 साल की ही सज़ा का प्रावधान था, लेकिन अब इस बिल में 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान जो है वो रखा गया है। इसके साथ ही देखिए 1 करोड़ तक का जुर्माना जो है वो भी देना होगा। यानी कि अब पेपर लीक अगर कोई करता है या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ करने में कोई लिप्त पाया जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर कहीं ना कहीं देखिए इस ऐसे मामलों को जो कि पहले सालों साल लंबित रहते थे, उनमें कई सालों तक सुनवाई नहीं होती थी कोर्ट में, लेकिन अब इस तरह के, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और बच्चे जो है सालों साल तैयारी करते हैं एंट्रेंस परीक्षाओं की, अगर ऐसे में कोई भी पेपर लीक जैसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल टूटता है, समय खराब होता है और इसके साथ ही देखिए पैसा भी जाया जाता है, क्योंकि फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं बच्चे पैसा भी लगाते हैं, फिर सालों साल तैयारी करते हैं और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हुआ था, मांगे कई रखी गई थी जिसमें से सख्ती बरती जाए, कोई कड़ा कानून जो है वो कहीं ना कहीं रखा जाए। हालांकि कानून पहले से था लेकिन अब उसमें संशोधन, पब्लिक एग्जामिनेशन में संशोधन किया जा रहा है और संशोधन जो बिल है उसको आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और सरकार इसको
पास कराने की भी कोशिश करेगी। लेकिन वहीं विपक्ष जो है पूरी तरीके से विरोध की तैयारी में यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि विपक्ष ने नोटिफिकेशन जारी किया है और कहीं ना कहीं देखिए उसमें ये मांग की गई है कि पहले नीट मामले को लेकर जो भी कुछ बर्बरता की गई थी, बच्चों के साथ में बच्चे घायल हुए थे, उस पर पहले जो है सरकार चर्चा करे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग यहाँ पर विपक्ष के कई सांसदों ने की। इसमें सीपीआईएम का भी नाम है और इसमें देखिए साउथ की भी एक दो दल जो है उनके सांसदों ने कहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के कई सांसदों ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि वो लोग चर्चा पहले चाहते हैं, उसके बाद चाहते हैं कि बिल पेश हो, लेकिन उससे पहले चर्चा की मांग यहाँ पर विपक्ष ने उठाई है। जी आंचल, ये भी बताइएगा थोड़ा डिटेल में कि पुराने बिल के हिसाब से नए बिल में जो संशोधन किया जाएगा वो कितना कठोर रहेगा, कितने कठोर कदम इस बार सरकार उठा रही है? देखिए पुराने बिल में ऐसा कोई, पहली बात तो देखिए जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पहले क्या होता था कि कार्रवाई जो है वो बहुत लेट होती थी। यानी कि अगर हम देखें तो चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो या फिर बीजेपी की गवर्नमेंट हो या देखिए किसी की भी सरकार रही हो, किसी भी स्टेट में रही हो, पेपर लीक के मामले अक्सर जो है वो केंद्र लेवल पे भी रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट्स की जो परीक्षाएं होती हैं उस लेवल पे भी कहीं ना कहीं पेपर लीक होते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ खास होता नहीं था। पुराने बिल में ये था कि 4 से 5 साल की सज़ा का प्रावधान था। कोई पेपर लीक जैसी घटना करता भी था तो उस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता, 4-5 साल जेल काटी और उसके बाद वापस आ जाते थे। लेकिन अब 10 साल तक का जो है प्रावधान इसमें नए बिल में संशोधन करके लाया गया है। इसके साथ ही 1 करोड़ तक की देखिए जुर्माना राशि जो है इसमें रखी गई है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर पेपर लीक करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर ये कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान जो है वो रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए इसमें त्वरित सुनवाई होने वाली है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया तो जाहिर सी बात है कि अब मामला जो है वो लेट लतीफ़ी उसमें नहीं होगी सुनवाई में। जैसे ही कोई मामला संज्ञान में आता है उसमें तुरंत सुनवाई होगी, तुरंत सजा डिसाइड होगी और तुरंत देखिए इस पे कार्रवाई हो जाएगी। तो बिल्कुल आंचल, यानी कि सख्त नियम और कानून अब सरकार बना रही है। बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, संसद में आज भी गतिरोध के पूरे आसार बने हुए हैं। छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर हो सकता है हंगामा, लाठीचार्ज और पैलेट गन का मुद्दा विपक्ष उठा सकता है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी जिसमें 2 सवाल पूछे गए थे। 20 जुलाई के पुलिस एक्शन पर सवाल उठाया गया था। तो संसद के मानसून सत्र में आज भी जोरदार हंगामे के पूरे आसार बने हुए। विपक्ष 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस एक्शन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठ सकता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। विपक्ष का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया है, जबकि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का बचाव कर सकती है। ऐसे में आज संसद में इस पूरे मुद्दे पर तीखी बहस और हंगामे की पूरी संभावना है, जिससे सदन की कार्यवाही एक बार फिर प्रभावित हो सकती है। और राहुल गांधी की तरफ से बकायदा चिट्ठी भी लिखी गई थी अमित शाह को, जिसमें 2 सवालों का जिक्र किया गया था। सहयोगी आंचल हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, आज कार्यवाही शुरू होगी, सभी की नजरें होगी इस बात पर कि क्या सुचारू रूप से सदन चलता है या नहीं, क्योंकि विपक्ष की भी यही मांगी थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे, उसके बाद सदन के भीतर चर्चा होगी। इस्तीफा तो हो चुका, क्या लग रहा है कि आज प्रभावी तौर पर चर्चा संभव है? देखिए जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल जरूर पेश करेंगे, लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने भी रणनीति बनाई है और इसके साथ ही देखिए आज विपक्ष के दलों की बैठक भी है इससे पहले, और बैठक में ये निर्धारित होगा कि आज का जो दिन रहने वाला है वो कैसा रहेगा, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि पहले आप चर्चा करो, उसके बाद आप नया संशोधन बिल जो लेकर आ रहे हो उसको पेश बाद में करो, पहले चर्चा करो। इसमें गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा, और आपको बताते चलूँ कि इसमें कई तरह के इसमें कई सांसद हैं जिन्होंने देखिए कह सकते हैं कि सरकार से ये पूछा है कि जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई थी उसमें जवाबदेही देनी पड़ेगी। यानी कि सरकार में अगर प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, नोटिफिकेशन जारी करके उनसे चर्चा के मांग यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही आपको बताती चलूँ कि देखिए कौन कौन से वो सांसद हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। सीपीआई के सांसद हैं संतोष कुमार जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। कांग्रेस के सांसद हैं सैयद नासिर हुसैन, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है।
डीएमके के सांसद है टीआर बालू तो उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही देखिए रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के देखिए वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा मणिकम टैगोर ने